Assalamualaikum brothers, this is Syed Salman Shah and you are watching my YouTube channel Syed Series Lectures। दोस्तों इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम किसी गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। दोस्तों मैंने आपको इससे पहले कई मेथड्स के बारे में बताया जिसमें जो है ना रंजे कुटा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 मॉडिफाइड यूलर मेथड, इसके बाद जो है ना ह्यून्स मेथड, उससे पहले हायर ऑर्डर टेलर मेथड, उससे पहले जो है ना आइलर मेथड, वो मैं सब जो है ना मैंने आपको बताया था। और वो हम किस लिए यूज करते हैं, इस जो है ना इस तरह के आईवीपी को हल करने के लिए कि डी वाई बाई डी टी, जिसको वाई डैश भी कहा जाता है, एफ ऑफ टी वाई। सही है, ये फंक्शन ऑफ टी वाई यहाँ पे गिवन होता है और टी के लिए एक बाउंड भी जो है ना वो डिफाइन है कि टी की वैल्यू ए से जो है ना बढ़कर या ए के बराबर और बी से लेस या बी के बराबर होगी और सोल्यूशन भी एट टी इज इक्वल टू ए गिवन होता है और लेट से उसकी वैल्यू अल्फा है। सो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो रंज कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 इसको हम किस तरह करेंगे। सो इंट्रोडक्शन तो इसका क्या है, इंट्रोडक्शन तो इसका ये है कि आपने जो रंज कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 2 किया है, ह्यून्स मेथड किया है, मॉडिफाइड यूलर मेथड किया है, सो ये इन सारों मेथड में क्या है, ये मोर एक्यूरेट है। इसी तरह जो है ना हम मोर एक्यूरेसी के लिए रंज कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमें थोड़े ज्यादा स्टेप्स जो है ना वो करने होते हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है, ये देखो, ये तो इनिशियल कंडीशन है। ये तो क्या है, ये आपको जो गिवन होता है कि y ऑफ a इज इक्वल टू क्या y ऑफ a इज इक्वल टू अल्फा। सो y ऑफ a क्या होता है, वो y नॉट होता है ना, w जीरो होता है ना, मतलब के फर्स्ट पॉइंट पे सो अल्फा है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पर i इज इक्वल टू 0 ये सारे स्टेप्स करने हैं, 1 2 3 4 5, फिर फॉर i इज इक्वल टू 1 ये 4 5 स्टेप्स करने हैं, फिर पर i इज इक्वल टू 2 ये 5 स्टेप्स करने हैं। सो आपके पास मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है। ऑल्दो द प्रोसेस इज लेंथी बट इट इज टू इजी, you try yourself, you will get that it is too easy। okay, so k1 की वैल्यू क्या होती है, एच एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई। ठीक है, सो लेट सपोज अगर i की बजाय 0 है, सो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट, जो कि ये दोनों गिवन होते हैं। सो ये एक्जैक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जब के वन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाए, सो ये देखिए ये एक्जैक्टली सेम है यहाँ पर सिर्फ k1 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाए। सो आप इसमें पुटिंग कर ले, सो k2 की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो k2 की वैल्यू है, सो मतलब कि इस वैल्यू से आप k3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर k3 की वैल्यू यहाँ से आप k4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके याद करने का तरीका क्या है, ये तो आप देख रहे हैं ना पिछले चंद मेथड से कि ये तो k1 की वैल्यू यही होती है। अब k2 की वैल्यू ये देखो टी आई प्लस एच बाई टू एंड डब्ल्यू आई प्लस k1 बाई टू। इसी तरह ये k2 भी k3 भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि टी आई प्लस एच बाई टू एंड डब्ल्यू वन प्लस वन ओवर टू k2 बाई k2 लिखना है। ठीक है, मतलब कि k2 बाई टू लिखना है। और इसको जो है ना आपने टी आई प्लस एच बाई टू नहीं लिखना है बल्कि टी आई प्लस एच लिखना है। और टी आई प्लस एच क्या होता है, वो टी आई प्लस वन के बराबर होता है। इसी तरह डब्ल्यू आई प्लस के थ्री बाई टू नहीं लिखना है बल्कि डब्ल्यू आई प्लस के थ्री लिखना है। ठीक है, ये उसके याद रखने का जस्ट कोड है, आप रिमेंबर करें। सही है, फिर जो है ना डब्ल्यू आई प्लस वन ये जो एक्चुअल फार्मूला इस क्या होता है, ये देखो ये 1 ओवर 6। अब ये 6 क्यों लगाएगी है मैं आपको समझाता हूँ। आपने सबसे पहले k1 लिखना है, फिर प्लस 2 टाइम्स k2 प्लस 2 टाइम्स k3 एंड प्लस k4 लिखना है। ये इन दोनों के साथ 2 टाइम्स क्यों है, इन दोनों के साथ क्यों नहीं है, वैसे लॉजिकली। सो मैं बताऊं, ये देखो k2 और k3 के साथ यहाँ पर k1 के डिवीजन में 2 है, इसलिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन में 2 किया है। और इसके साथ डिवीजन में कोई 2 2 नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। और ये 6 क्यों है, ये देखो इसके कोएफिशिएंट को ऐड कर लो, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यहाँ पर 1 और 6 है। सो ये जस्ट आप फार्मूला याद रखने की कोड है। ठीक है, सो अब इस फार्मूले को जनरलाइज कर दे। अब हम इस फार्मूले पर एक एग्जांपल करते हैं और वही एग्जांपल करते हैं जो हमने RK2 के लिए किया था, मॉडिफाइड यूलर मेथड के लिए किया था, ह्यून्स मेथड के लिए किया था, वही हम जो है ना RK4 के लिए भी करते हैं। सो ये एक्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। ये देखो ये फंक्शन ऑफ टी वाई है। ठीक है, y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, यही हमारे पास ए और बी की वैल्यू है, उसका रेंज है। ठीक है, ये जो है ना डब्ल्यू नॉट है हमारे पास। सही है, इनिशियल वैल्यू ये जो है ना हमारे पास h है और इसको जो है ना इसने डायरेक्टली दिया गया है। यहाँ पे हम जो है ना n इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाई एच से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हम टी आई इज इक्वल टू टी नॉट प्लस आई एच से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब RK4 फार्मूला क्या होता है, ये देखो ये हमने सर, ये देखो यहाँ पर वहाँ पर बुक में सिर्फ 1 था ना, सो मैं यहाँ पर एडिशनली आई लिखा है पर, मतलब कि जस्ट मैं स्पेसिफाई कर लूँ कि पर आई इज इक्वल टू 0 अगर ये प्राइस है सो k1 0 k2 0 k3 0 k4 0। इसी तरह अगर 2 के लिए सो k1 2 k2 2 k3 2 k4 2, इस तरह मैंने जनरली वो लिख लिया है। ठीक है, सो ये वही फार्मूला मैंने जो है ना यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अच्छा अब मैं जो है ना पर i इक्वल टू 0 करता हूँ, सो k1 ऑफ 0, सो ये देखो h ऑफ f ऑफ t0 एंड w0। अब t0 की वैल्यू 0 है और w0 की इनिशियल वैल्यू कंडीशन पे गिवन है वो 0.5 है। आप जस्ट जो है ना उस फंक्शन ऑफ t एंड y में जो है ना t के बजाय 0 और y के बजाय 0.5 पुट कर ले, सो आपके पास जो, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, सो ये चीज आपके पास आ जाएगा। अब के i के लिए आप कर ले, सो ये देखो h के बजाय मैंने क्या लिखा है, ये देखो h के बजाय मैंने 0.2 लिख लिया है। ठीक है, अब ये देखो f ऑफ 0.1, 0.1 कहाँ से आ गया है, सॉरी 0.1 जो है ना ये देखो टी नॉट प्लस एच बाई टू, टी नॉट तो 0 है लेकिन h बाई टू 0.2 बाई टू वो 0.1 ही आता है। इसी तरह जो है ना आप इस चीज को 2 पे डिवाइड कर ले, तो ये जो है ना ये चीज ये देखो
W1 यानी 0.5 और इस K1 को 2 पे डिवाइड कर ले, 0.5 के साथ ऐड कर ले, सो ये चीज़ आपके पास आ जाता है। अब जस्ट t के बजाय 0.1 और y के बजाय 0.65 उस फंक्शन में f ऑफ ty में पुट कर ले, 0.2 से मल्टीप्लिकेशन, तो ये चीज़ आ जाता है। सिंपली जो है ना, ये देखो ये भी जो है ना ti प्लस h बाई 2 है, यानी t नॉट प्लस h बाई 2, ये तो एक्जैक्टली सेम आएगा। और ये देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है W0 यानी 0.5 प्लस और K2 नॉट डिवाइडेड बाय 2, सो ये वैल्यू आपके जस्ट उसमें पुटिंग कर ले, कैलकुलेटर से कर ले, सो ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। K4 के लिए आपने क्या करना है, एफ ऑफ टी आई प्लस 1, सो एफ ऑफ T1 क्या है 0.2 है, क्योंकि आप यहाँ पर आई के बजाय 1 पुट कर ले, सो T1 इज इक्वल टू 0.2 ही आता है। अब जो है ना यहाँ पर जो है ना क्या होता है, W0 प्लस K3 0, सो W0 0.5 है और ये चीज़ ये है, सो जब आप इसको जो है ना वो इस चीज़ को 2 पे जो है ना वो डिवाइड कर लोगे और 0.5 के साथ ऐड कर लोगे, सो ये चीज़ जो है ना वो आ जाता है। अब इसकी वैल्यू ये आ जाती है अगर आप जो है ना उसमें फंक्शन में पुटिंग कर ले। अब एक्जैक्टली आप उस फार्मूले में आई के बजाय 1 पुट कर ले लास्ट वन, सो ये चीज़ हमारे साथ है, ये K1 है, ये 2 टाइम्स K2 है, ये 2 टाइम्स K3 है, ये सिर्फ K4 है, ये देखिए ये सिर्फ K4 है, ये सिर्फ K1 है, और उसके 6 पे डिवाइड कर 0.5 के साथ ऐड कर ले, सो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब एक्जैक्टली आप पर K i इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, ये बस आप कर ले, W1 यहाँ से अपटेन हो गया और T1 वहाँ पर आई के बजाय 1 पुट कर ले, सो T1 अपटेन हो जाता है। आपके पास K1 अपॉन ये आ जाता है, इसी तरह K1 अप 2 जो है ना वो आपके पास ये आ जाता है, K3 अपॉन K4 अपॉन ये आ जाता है, और इस फॉर्मूले में जस्ट पुटिंग कर लिए, इंतहाई सिंपल है, ये आ जाता है। ये देखो ये हमारे पास एग्जैक्ट जो है ना वो सोल्यूशन गिवन होता है, ठीक है। और वो सोल्यूशन क्या होता है, आई थिंक टी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 0.5 ई पावर टी, सही है, ये जो है ना एग्जैक्ट सोल्यूशन है। और लेट मी चेक, मुझे चेक करने भी दे कि मैं चेक कर लूँ कि हाँ ये है कि नहीं है, क्योंकि ये पिछले मेथड्स में गिवन था। हाँ एग्जैक्टली यही ही है, ठीक है। अच्छा, सो ये तो मैंने जनरली जो है ना आपको यहाँ पर मैं लेके आ गया, लेकिन जो है ना ये देखो ये है फंक्शन है, सो आप जो है ना उसमें वैल्यू पुट कर ले, ठीक है। सो आपके पास यही वैल्यू जो है ना वो अपटेन हो जाती है, ठीक है, एग्जैक्ट के लिए। अब ये देखो ये तो इनिशियल से गिवन है, ये हमने W1 कैलकुलेट कर लिया, ये देखो ये W2 से आ गया, ये इस तरह जो है ना अगर आप i इक्वल टू 3 के लिए कर लो, सो ये चीज़ आ जाता है, और इसको मैंने इससे सेपरेट कर दिया है, अगर नेगेटिव है एब्सोल्यूट लिया, सो ये एरर है। अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, सो सारे मेथड्स में RK4 जो है ना वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, और अगर आपको स्टिल कुछ मसला है सो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब ये देखो ये मैंने आपके लिए वही प्रॉब्लम सेलेक्ट किए जो RK2 के लिए थे, ह्यूज मेथड के लिए थे, मॉडिफाइड यूलर मेथड के लिए। अब वही जो है ना रंज-कुट्टा मेथड आप R4 के लिए, और आप यहाँ पर जो है ना एक्चुअल एरर भी फाइंड कर लो, ठीक, क्योंकि एक्चुअल सोल्यूशन भी गिवन है, वो क्वेश्चन में गिवन है लेकिन मैंने नहीं लिखा है। अब जो है ना ये पार्ट जो है ना अगर आप खुद ट्राई कर ले, सो अगर आ जाए तो बेहतर है, अगर आपको कुछ मसला है सो मुझसे जो है ना कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। अगर इस तरह नहीं है सो आप जस्ट व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मुझे टेक्स्ट कर ले, मैं आपको अप्रिशिएट भी करूँगा और आपका प्रॉब्लम भी हल करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।